नमस्कार दोस्तों, मेरे शिव कृष्ण ज्ञान में आपका स्वागत है। जीवन के रहस्यों से भरे इस संसार में जब कोई नया प्राणी जन्म लेता है तो उसके साथ कई सवाल भी जन्म लेते हैं। क्या हर मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय होता है? क्या हमारे कर्म और संघर्ष के बावजूद हमारा भविष्य पहले से लिख दिया गया है? गरुड़ पुराण में इस विषय पर एक गहरी और अद्भुत व्याख्या मिलती है, जो मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य को समझने का एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य ब्रह्मांड की दिव्य लेखनी से लिखा जा चुका होता है। यह भाग्य उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा माना जाता है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता, जो धर्मराज यम के सचिव हैं, प्रत्येक आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जब एक आत्मा नए शरीर में जन्म लेने के लिए तैयार होती है तो उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उसका भाग्य निर्धारित कर दिया जाता है। यह सुनने में चाहे जितना भी अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह अवधारणा गहराई से सोचने पर समझ में आती है। अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सद्भावना रखता है तो अगले जन्म में उसे सौभाग्य और खुशियां मिलती हैं। वहीं यदि किसी ने अपने कर्मों से दूसरों को दुख पहुंचाया है तो वह अगले जन्म में कठिनाइयों और दुखों का सामना करता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मनुष्य के पास कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य जरूर पहले से लिखा जाता है, लेकिन उसके साथ कर्म की स्वतंत्रता भी दी जाती है। जैसे कोई नाविक समुद्र की लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकता, परंतु वह अपनी दिशा तय कर सकता है। ठीक वैसे ही मनुष्य के पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति उसके कर्मों में निहित है। भाग्य केवल प्रारंभिक परिस्थितियों को तय करता है, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है, यह हमारे हाथ में होता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर जो घटनाएं घटती हैं, वे हमारे लिए एक पाठ के रूप में आती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाग्य ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वह केवल हमारे पिछले कर्मों का हिसाब है। हमें हर स्थिति को ईश्वर की योजना के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्मों के द्वारा उसे बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के कर्म ही उसका मार्ग तय करते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का पालन करता है तो उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अगर वह अपने जीवन को स्वार्थ और अधर्म में बिताता है तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है और अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण का यह दृष्टिकोण केवल भाग्य पर विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि इसे समझने और स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि भाग्य हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है और हमारा वर्तमान हमारे भविष्य का निर्माण कर सकता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को ऐसे ढंग से निभाना चाहिए कि हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकें, बल्कि आत्मा की उच्चतम स्थिति को भी प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण का यह संदेश हर व्यक्ति के लिए एक गहरा आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम यह समझते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का आधार है, तो जीवन के हर क्षण को सही तरीके से जीने की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य अक्सर यह सोचकर भ्रमित हो जाता है कि उसकी कठिनाइयां केवल भाग्य की देन हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चुनौती, हर संघर्ष हमारे भीतर छिपी असीम शक्तियों को जागृत करने का एक साधन है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, समझने और निर्णय लेने का सामर्थ्य दिया है। भाग्य केवल एक प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन कर्म उस कहानी को आगे बढ़ाने का तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर ले चलता है तो वह अपने भाग्य को भी सुधार सकता है। कल्पना कीजिए, एक बीज को जमीन में बोने के बाद उसका अंकुरित होना भाग्य है, लेकिन वह पौधा कैसा बढ़ेगा, कितना बड़ा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और पोषण मिलता है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी उसी भाग्य रूपी बीज का अंकुरण है, लेकिन इसे फलदायी बनाने के लिए हमारे प्रयास और हमारी निष्ठा की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का यह विचार
केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। यह हर मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को कर्म और भाग्य के इस सिद्धांत के माध्यम से देखते हैं तो हर परिस्थिति एक नया अर्थ ले लेती है। दुख में हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमारे पूर्व कर्मों ने हमें यहाँ लाया है और इसी क्षण में हम अपने भविष्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो प्रयास क्यों करें? लेकिन श्री कृष्ण का उत्तर बड़ा सरल और गहरा है। वे कहते हैं, प्रयास ही जीवन है। अगर आप अपने कर्मों से दूर भागते हैं तो भाग्य आपको उसी स्थान पर बार बार लाएगा। लेकिन अगर आप साहस और धैर्य से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो आप न केवल अपने भाग्य को बदलेंगे बल्कि आत्मा की मुक्ति की ओर भी बढ़ेंगे। इस कथा का सार यही है कि जीवन एक खेल है जिसमें भाग्य प्रारंभिक नियमों का काम करता है और कर्म उस खेल को खेलने की कला है। जो मनुष्य इस कला में निपुण हो जाता है वह जीवन के हर पड़ाव को आनंद और संतोष से भर देता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपने भाग्य को स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कर्मों के द्वारा उसे उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण का यह दृष्टिकोण मनुष्य को केवल भाग्यवादी बनने से रोकता है और उसे कर्मयोगी बनने की ओर प्रेरित करता है। यह सत्य है कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन इन घटनाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारी प्रतिक्रिया और हमारी सक्रियता ही यह तय करती है कि हम उनसे कैसे आगे बढ़ते हैं। किसी नदी की धार की कल्पना कीजिए। वह धारा अपनी दिशा में बहती है, लेकिन नाविक उस धारा में अपनी नाव किस ओर मोड़ेगा यह उसकी कुशलता और समझ पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार भाग्य नदी की धारा है और कर्म नाविक की कुशलता। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि मनुष्य के पास हमेशा अपनी दिशा बदलने का अधिकार है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि जब आत्मा शरीर धारण करती है तो वह अपने साथ केवल कर्मों का लेखा जोखा लेकर आती है। शरीर तो मात्र एक साधन है जिसमें आत्मा अपने पिछले कर्मों के फल भोगने और नए कर्म करने का अवसर पाती है। ऐसे में अगर हम यह समझ लें कि हमारे कर्म ही हमारे सबसे बड़े साथी हैं तो शायद जीवन की कठिनाइयों का सामना करना थोड़ा आसान हो जाए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर सुख, हर दुख, हर संघर्ष और हर विजय हमें किसी न किसी रूप में विकसित करती है। जब हम यह समझते हैं कि हर चुनौती एक पाठ है तो जीवन के प्रति हमारी दृष्टि सकारात्मक हो जाती है। एक साधारण से किसान की कहानी याद आती है जो अपने खेत में हर साल मेहनत करता था, लेकिन मौसम की मार उसे कई बार निराश कर देती थी। एक बार उसने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, जब मेरा भाग्य पहले से ही तय है तो मेरी मेहनत का क्या महत्व है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तेरी मेहनत ही तेरा भाग्य है। अगर तू प्रयास नहीं करेगा तो अगले जन्म में भी तुझे यही सीखने के लिए लौटना पड़ेगा। तू आज जो करेगा वही तेरा कल बनाएगा। इस उत्तर ने किसान को जागृत किया। उसने अपने खेत में फिर से मेहनत शुरू की। उसने अपने प्रयासों से मिट्टी को उपजाऊ बनाया और हर साल अपनी फसल को बेहतर करने का प्रयास किया। धीरे धीरे वह न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ बल्कि उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके कर्मों ने ही उसके जीवन को अर्थ दिया है। श्री कृष्ण के उपदेश यही समझाते हैं कि भाग्य केवल एक शुरुआत है, लेकिन अंत कैसे होगा यह हमारे कर्म तय करते हैं। अगर हम जीवन को केवल एक नियति मानकर छोड़ दें तो हम अपनी शक्तियों का अपमान करते हैं, लेकिन अगर हम अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएं तो हम अपने भाग्य को भी परिभाषित कर सकते हैं। यह सत्य है कि हर आत्मा को अपने पिछले कर्मों का हिसाब देना होता है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि हर आत्मा को यह स्वतंत्रता भी दी गई है कि वह अपने कर्मों के माध्यम से खुद को उन्नत कर सके। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जीवन को स्वीकार करो, कर्म को साधन बनाओ और हर परिस्थिति को अपने विकास का एक माध्यम समझो। यही जीवन का सार है, यही भाग्य और कर्म का मेल है।
और यही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण के इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग्य और कर्म का यह संतुलन ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को समझने और स्वीकारने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर परिस्थिति हमें बेहतर बनाने के लिए आई है। लेकिन अक्सर सवाल उठता है, क्या ईश्वर का यह नियम सबके लिए समान है? क्या किसी को अधिक कष्ट और किसी को अधिक सुख क्यों मिलता है? गरुड़ पुराण में इसका उत्तर बड़ी सरलता से दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार कर्म का एक विस्तृत चक्र है जो अनंत काल से चल रहा है। हर आत्मा अपने कर्मों के फल के अनुसार अपनी स्थिति पाती है। कोई यदि धनवान है तो वह उसके पूर्व जन्मों के पुण्य का परिणाम है। कोई यदि संघर्षों से घिरा है तो यह उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन यह भी सच है कि हर व्यक्ति को कर्म करने का एक नया अवसर मिलता है। श्री कृष्ण एक और अद्भुत सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है और फिर भी अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करता है। उसे पता होता है कि उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। एक कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो क्या मेरी मेहनत का कोई महत्व है? श्री कृष्ण ने उत्तर में राजा को एक बगीचे में ले जाकर एक पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यह पेड़ तभी फल देता है जब तुम इसे पानी देते हो, इसे पोषण देते हो। यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो यह सूख जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने समझाया, तेरा भाग्य उस पेड़ की तरह है, उसे अच्छा या बुरा बनाना तेरे कर्मों पर निर्भर करता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भाग्य एक बीज की तरह है, लेकिन उसे वृक्ष बनाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हुए करते हैं तो हमारा जीवन और भी पवित्र हो जाता है। यह कर्म योग का सबसे बड़ा सिद्धांत है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के हर कार्य को ध्यानपूर्वक करता है वह अपने जीवन के हर क्षण को दिव्य बना देता है, चाहे वह साधारण काम हो या कोई बड़ा उद्देश्य। अगर हम उसे ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो हमारा भाग्य भी बदलने लगता है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी हर छोटी या बड़ी क्रिया हमारे भविष्य को आकार दे रही है। भाग्य का लिखा तो सच है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति हमारे अपने कर्मों में छिपी है। यह शक्ति न केवल हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की ताकत देती है, बल्कि हमें आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग भी दिखाती है। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जीवन को कर्मयोग के माध्यम से जियो। भाग्य को स्वीकार करो, लेकिन अपने कर्मों से उसे ऐसा बनाओ कि वह तुम्हें जीवन के सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाए। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। श्री कृष्ण के विचारों की गहराई यहीं समाप्त नहीं होती। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भाग्य और कर्म के मेल को समझ लेता है तो उसके भीतर एक अनोखी ऊर्जा जागृत होती है। यह ऊर्जा न केवल उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देती है, बल्कि उसे अपने भीतर छिपे असीम सामर्थ्य का अनुभव भी कराती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी चुनौती केवल कठिनाइयों का सामना करना नहीं है, बल्कि उन कठिनाइयों के पीछे छिपे सबक को पहचानना है। वे कहते हैं, हर संघर्ष तुम्हें एक नई सीख देने आता है। उसे केवल दुख समझकर न ठुकराओ, बल्कि उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। यही सोच मनुष्य को उसके कर्मों के प्रति जागरूक बनाती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि भाग्य और कर्म का यह खेल केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है और जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के आधार पर जीता है, तो वह न केवल अपने भाग्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर भी बढ़ता है। एक और रोचक बात यह है कि श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं,
हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय भी कर्म का हिस्सा हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो हमारा आचरण भी वैसा ही होगा, और जब हमारा आचरण सही होगा तो हमारे जीवन की दिशा भी सही होगी। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, अगर मैं सदा धर्म का पालन करता हूँ और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाता हूँ तो क्या मुझे हर परिस्थिति में सफलता मिलेगी? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सफलता और असफलता तुम्हारे कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी सीख का हिस्सा है। कभी कभी असफलता भी तुम्हारे लिए आवश्यक होती है, क्योंकि वह तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है जो तुम्हारे विकास के लिए सर्वोत्तम है। यह उत्तर जीवन का एक बड़ा सत्य प्रकट करता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके कर्म तुरंत फलदायी हों, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर कर्म का फल सही समय पर मिलता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि जब मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य को एक यज्ञ के रूप में देखता है, जहां वह अपने प्रयासों को ईश्वर को अर्पित करता है, तो उसके जीवन की हर गतिविधि पवित्र बन जाती है। ऐसी स्थिति में भाग्य और कर्म का मेल न केवल मनुष्य को सफल बनाता है, बल्कि उसे आत्मिक शांति और संतोष भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं है और न ही सुख, लेकिन जो स्थायी है वह है हमारी आत्मा का विकास। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। अंत में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को केवल एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए। इस यात्रा में भाग्य उसकी नाव है, कर्म उसके पतवार हैं और लक्ष्य उस परम शांति की प्राप्ति है जो ईश्वर के सान्निध्य में है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर अपने कर्मों को निभाता है, वह न केवल अपने भाग्य को संवारता है, बल्कि इस संसार में अपनी आत्मा के उद्देश्य को भी पूरा करता है। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है, यही जीवन का परम सत्य है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।